अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वेलकम एवरीबॉडी टू चटपटी बातें, जहां मैं आपके पास लेके आती हूँ बॉलीवुड और बी टाउन की सारी हॉट गॉसिप्स। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारी हॉट गॉसिप्स आप तक पहुँचती रहे तो मुझसे मिलते रहना एवरी फ्राइडे एट 6 PM ऑन Saturday with lots and lots of चटपटी बातें। With that said, let's roll the intro. और आज हम बात करेंगे कि कैसे रिया चक्रवर्ती को अब बेल मिल चुकी है, लेकिन उनके भाई शौकिब चक्रवर्ती की प्ली को रिजेक्ट किया गया है, और कैसे अब टाइगर श्रॉफ को गाना गाने की ऑफर्स ज़्यादा मिल रही है rather than एक्टिंग आफ्टर दिस सॉन्ग दैट ही पुट आउट। इज इट अनबिलीवेबल? और सुशांत सिंह राजपूत के केस में ओवर 80,000 फेक फॉलोअर्स को बनाया गया है टू म्यूल ओवर मुंबई पुलिस, और कैसे शिवसेना अब बुला रही है सुशांत सिंह राजपूत को कैरेक्टरलेस। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस बहुत ही गुस्सा है और कह रहे हैं कि सलमान खान की रियलिटी शो बिग बॉस को अब बैन कर देना चाहिए। और दीपिका पादुकोण और सारा अली खान की फैमिली कैसे डिस्ट्रेस हो गई है इन दिस सिचुएशन आफ्टर द NCB क्वेश्चनिंग देम अबाउट द ड्रग प्रोब। और कृषिजीत प्रसाद ये बताते हैं कि कैसे NCB ने उनको फोर्स किया टू इम्प्लीकेट रणबीर कपूर, दीनू मोरिया एंड अर्जुन रामपाल। चलिए आगे जाते हैं और इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। रिया चक्रवर्ती को अब बेल मिल चुकी है बाय द हाई कोर्ट, द बॉम्बे हाई कोर्ट, लेकिन उनके भाई शौकिब चक्रवर्ती की प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया है और वो अब भी जेल में है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी बेल मिल चुकी है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के बेल पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके सामने कुछ कंडीशंस रखे हैं। कंडीशंस लाइक रिया चक्रवर्ती हैज टू विजिट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फॉर 10 days. With this, she has to submit her passport to the police station and she cannot leave the country whatsoever without informing the High Court. With this, Riya Chakrabarti also has to inform her investigating officer if she has to leave the Greater Mumbai. Samuel Miranda और दीपेश सावंत को भी बेल में यही कंडीशंस बताए गए हैं, whatever Riya Chakrabarti has got. इसी के साथ साथ NCB के लॉयर ने बेल की प्ली को होल्ड पे रखने की रिक्वेस्ट की है, जो कोर्ट में डिनाई हो चुकी है। अब आगे जाके देखते हैं कि what destiny has kept in store for Riya Chakrabarti. Tiger Shroff recently made his singing debut with his song Unbelievable, और ये गाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है with his fans and has also reached the music charts. टाइगर श्रॉफ की ये न्यू टैलेंट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है इवन विद द म्यूज़िक इंडस्ट्री, और बहुत सारे लेबल्स अप्रोच कर रहे हैं उनको एक नया सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए। जो फिल्म मेकर्स अभी टाइगर श्रॉफ के साथ काम कर रहे हैं, ये गाना सुनने के बाद वो भी सोच रहे हैं कि अपनी मूवी में अब टाइगर श्रॉफ का एक गाना तो बनता है। टाइगर श्रॉफ के एक क्लोज फ्रेंड ने ये भी कहा कि ये गाना was not just a pleasant surprise just for the family or for him himself, but it was also a very big surprise for all the people in the industry. Tiger Shroff was shocked with the response he received by his fan for his new song, and he went out on social media and thanked all of his fans for making it such a big hit. टाइगर श्रॉफ ने अपनी ये सिंगिंग स्किल को डिस्कवर किया लॉकडाउन में, जब उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, और उनके बहुत सारे फैंस ने उसको बहुत ज़्यादा लाइक किया था। टाइगर अब फिलहाल बिजी है अपने मूवी की शूटिंग के लिए, जो है हीरोपंती 2, और जिसमें आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल एक्शन पैक सीन्स देखेंगे। वेल टाइगर श्रॉफ, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू मूवी हीरोपंती and for your new talent. Mumbai police recently found out 80,000 fake followers that were built up to discredit Mumbai police in the Sushant Singh Rajput case. Mumbai police के साइबर रिपोर्ट में ये कंपाइल किया गया है कि हैशटैग जैसे जस्टिस फॉर सुशांत और हैशटैग SSR, ये सारे जो हैशटैग्स है ये यूज़ हुए हैं फ्रॉम कंट्रीज लाइक जापान, पोलैंड, Slovenia, Indonesia, Turkey, Russia and Spain.
मुंबई पुलिस ने ये कहा कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया ये सारे हैशटैग्स दैट वर पोस्ट विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, और एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने ये कहा कि हम आगे जाके और इन सारे अकाउंट्स को वेरीफाई करने वाले हैं। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने साइबर सेल से ये कहा है कि आगे जाके वो इन सारे फेक अकाउंट्स को और इन्वेस्टिगेट करें। रिया चक्रवर्ती और शौकिब चक्रवर्ती के कस्टडी को अब और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है till the 20th of October for procuring banned substances. महाराष्ट्र की शिवसेना की रूलिंग पार्टी ने सुशांत सिंह राजपूत को रिसेंटली कैरेक्टरलेस बुलाया गया और बैक किया AIIMS के रिपोर्ट्स को। शिवसेना ने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ विच ही स्टार्टेड कंज्यूमिंग ड्रग्स, और इस सारे ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने सुसाइड कर लिया। In the other development, Shweta Singh Kirti took down to her social media account and slammed the AIIMS Dr. Sudhir Gupta for changing his statement. मुंबई पुलिस ने भी इस AIIMS के रिपोर्ट को बैक किया और टाइम्स नाउ को कहा कि दे आर वेरी हैप्पी विद द इन्वेस्टिगेशन और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये सारे रिजल्ट्स भेज चुके हैं। सलमान खान भी बिल्कुल स्पेयर नहीं हुए हैं इनसाइडर और आउटसाइडर टॉक्स इन सुशांत सिंह राजपूत केस, जबकि बहुत से फैंस सलमान खान के साथ भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और सलमान खान के लिए अब ये जो गुस्सा है ये डाइवर्ट हो रहा है टू हिज रियलिटी शो बिग बॉस, जबकि सुशांत सिंह राजपूत के सारे फैंस अब कह रहे हैं कि बिग बॉस को अब बैन कर देना चाहिए। विद सुशांत's death, the Bollywood is come into a scanner and the aftermath of this has left a lot of fans very angry. Bollywood हौले अब open up हो रहा है और बहुत सारे stars are getting back to work and back to shooting, and with this Salman Khan is now back on television with his reality show Big Boss. But ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ये होने नहीं देंगे। They are very angry about the situation और कह रहे हैं कि इस साल के सीजन 14 ऑफ बिग बॉस बैन कर देना चाहिए। इट शुड नॉट बी एयर्ड। फैंस अपनी ग्रीवेंस दिखा रहे हैं टुवर्ड्स ऑल द पीपल जिन्होंने भी सपोर्ट किया नेपोटिज्म और सिर्फ स्टार किड्स को लॉन्च किया, आउट ऑफ विच वन ऑफ द पर्सन इज ऑल्सो सलमान खान। वेल, व्हाट डू यू थिंक? इस साल बिग बॉस लॉन्च होगा? डू यू थिंक बिग बॉस विल बी लॉन्च्ड ऑन एयर? Put down it in the comment section and let me know what you think. अब ये कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण और सारा अली खान की फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गई है बिकॉज द NCB हैज़ बिन ग्रिलिंग देम फॉर द ड्रग प्रोब। अब रिसेंटली इन एक्टर्स को NCB ने समन किया था और क्वेश्चन किया था, और दीपिका का जो चैट है वो भी सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर हो चुका था, तो वो तो जया शाह और रिया चक्रवर्ती ने खुद ही दे दी थी। जब दीपिका पादुकोण को समन किया था फॉर क्वेश्चनिंग, रणवीर सिंह बीइंग अ वेरी लवली हस्बैंड, बहुत बखूबी से उन्होंने अपने हस्बैंड का रोल निभाया एंड ही स्टूड बाय हिज वाइफ ऑल थ्रू दिस फायर। हाउएवर, सारा अली खान के डैड सैफ अली खान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे इस सारे सिचुएशन से एंड ही डिड नॉट सपोर्ट सारा अली खान व्हाटसोएवर। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि ये सारे इश्यूज अमृता के वजह से हो रहे हैं एंड बिकॉज शी कुडंट बी अ गुड गाइड एंड मेंटर टू हर डॉटर। और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, श्रद्धा कपूर के डैड शक्ति कपूर को भी समन किया गया है बाय द NCB फॉर कंज्यूमिंग ड्रग्स। वेल, व्हाट डू यू से? इट्स ऑल इन द फैमिली, यू सी। धर्मा प्रोडक्शन के एक्स एम्प्लॉय किशिजीत प्रसाद ने कोर्ट के सामने ये कहा कि द NCB फोर्स्ड हिम टू इम्प्लीकेट अर्जुन रामपाल, दीनो मोरिया एंड रणबीर कपूर। उन्होंने ये भी कहा कि NCB ने उन्हें फोर्स किया टू टेक करण जौहर्स नेम। NCB ने किशिजीत को अरेस्ट किया था आफ्टर हिज नेम कमिंग अप ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस ड्रग प्रोब, और एजेंसी को रिपोर्टेडली स्मॉल प्रोपोर्शंस में बैंडेड सब्सटेंसेस मिले उनके घर से। जैसे आपको तो पता ही है, इस केस में दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को NCB क्वेश्चन कर ही रही है रिगार्डिंग व्हाटसोएवर हैपेंड ड्यूरिंग द पार्टी। किशिजीत ने ये भी बताया कि NCB उनको बहुत ही ज़्यादा मेंटली और इमोशनली टॉर्चर कर रही है। किशिजीत के लॉयर सतीश ने एक प्ली डाली है टू द कोर्ट, जहां पर उन्होंने ये बताया कि NCB उन्हें मेंटली और फिजिकली अब्यूज कर रही है इनटू मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। Well guys, what do you think is really happening in Bollywood nowadays? Put it down in the comment section and let me know.
Well, we are also available on Instagram, Facebook, and Twitter, where we post a lot of interesting content and it's just for you. And if you haven't checked out our YouTube channel yet, please go ahead and do so. Our YouTube channel is also called Qatar Day. And do not forget to check out our other channel, which is called qatarday.com. And with this, I'll see you guys again next Friday, 6 p.m. with lots and lots of chatpati baatein. Until then, bye-bye. Khuda Hafiz.